हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वापस आ जाइए, है ना। थोड़ी देर पहले मैडम ने फिजिक्स की क्लास ओवर की और अब हमारी वापस से मुलाकात हुई है बायोलॉजी में। पता नहीं सर ने पेन कहाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, चलो। क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? हेलो 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 हेलो। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ, यस मैम यू आर विजिबल, आपकी आवाज़ वगैरह सब ठीक है। और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे मेंडल का एक संकर क्रॉस का जो प्रयोग है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसे कहते हैं। और इस आधार पर मेंडल सर ने जो नियम दिया, इस आधार पर मेंडल सर ने जो नियम दिया, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आप सभी तैयार हैं अच्छे से, बढ़िया से, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है। और कल का आप लोग पूरा अच्छे से रिवीजन करके आए हैं अच्छे बच्चों की तरह, है ना। मुझे फटाफट से बताओ, क्या हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो आपने वापस से रिकैप किया? वो आपने वापस से रिकैप किया? मैंने आपको बोला था कि बेटा मेंडल का मटर का जो प्रयोग है, 7 साल मेंडल सर ने दिए हैं। 1856 से जो शुरू हुई गाड़ी 63 पे जाके रुकी। 7 वर्ष तक इन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए मटर के पौधे के ऊपर, और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर 3 इंपॉर्टेंट नियम दिए, जिसमें से पहला नियम आज हम पढ़ेंगे। साथ ही कल मैंने आपको वो जो मटर का प्लांट है, उस मटर के प्लांट के 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के बारे में भी बताया था। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। चलो फटाफट से अटेंडेंस लगा दो जितने भी बच्चे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक संकर क्रॉस, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, और इस आधार पर हम डिस्कस करेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो सारे रीजंस हैं ये कल हमने देखे थे कि भैया क्यों मेंडल सर ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया, है ना। क्यों मेंडल सर ने पाइसम सटाइवम यानी कि मटर के पौधे का ही चुनाव किया। इतने सारे रीजंस आपको पता चले कि भैया शॉर्ट लाइफ साइकिल है, फिर स्पष्ट विपरीत लक्षण अवेलेबल है, 2 अलग अलग प्रकार के, द्विलिंगी पुष्प है, एक ही पुष्प पे मादा और नर दोनों भाग उपस्थित है, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण और कृत्रिम रूप से परपरागण की सुविधा इनमें अवेलेबल है, आसानी से परपरागण भी हो सकता है, आसानी से स्वपरागण भी, और सरल रख रखाव, बहुत ज्यादा इसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, इजी कल्टीवेशन है, आसानी से फसल उगाओ, आसानी से काट लो, नॉर्मली आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि मैंने जब मटर उगाया ना, तो वास्तव में मेरे को उसको कल्टीवेशन में बहुत दिक्कत होती है, ढूंढ ढूंढ के मटर की फलियां तोड़नी पड़ती है, दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं मटर के पौधे में ये जो कल्टीवेशन वाली प्रोसेस है, ये मेंडल सर को कैसे आसान लग गई। बाकी मेरे से अगर पूछोगे तो मैं जब इसे गार्डन में उगाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कोई आयते मटर तोड़ के मेरे को लाके दे दे, मेरे को उसको तोड़ने में बहुत गुस्सा आती है। तो क्या आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो? फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा, क्या आप लोगों को मेरी बात से थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि आप सहमत हैं? थोड़ी सी भी सहमति हो तो अग्री 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 लिख देना, और नहीं हो तो डिसएग्री लिख देना। नहीं मैडम, हम आपसे एग्री नहीं करते, हमें तो बड़ा मजा आता है मटर के पौधे का कल्टीवेशन करने में। चलिए अब आज के टॉपिक पे आते हैं बच्चा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल का प्रभाविता का नियम। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे एक संकर क्रॉस, जिसे कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि आगे जाके एक बढ़िया आसान सा अच्छा सा अंतर तुम्हें मिलेगा, और वो मिलेगा एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में अंतर। अभी पहले समझो एक संकर क्रॉस क्या है। जब केवल एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का, ओनली वन, ठीक है, एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं, आपस में संकरण कराते हैं। क्रॉस कराने का मतलब संकरण,
क्रॉस कराने का मतलब संकरण, क्रॉस कराते हैं तब इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब मटर के पौधे में केवल एक जोड़ी लक्षण लेंगे और उस एक जोड़ी लक्षण का आपस में क्रॉस कराएंगे तब इसे कहा जाएगा एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? बताइए मैंने क्या बताया है आपको। एक संकर क्रॉस का मतलब क्या है बच्चा? तो जब केवल एक जोड़ी शुद्ध विपर्यायी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाए तब इसे कहा जाता है एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस क्रॉस की विशेषता क्या है? तो हमने इसमें केवल एक जोड़ी लक्षण लिए हैं। जैसे अगर कोई पौधा शुद्ध लंबा है, अगर कोई पौधा शुद्ध लंबा है तो इसका क्रॉस इसी के शुद्ध बौने पौधे से करवा दो, शुद्ध बौने से करवा दो। तो ये कौन सा क्रॉस होगा? एक संकर क्रॉस। अगर किसी पौधे का पुष्प जो है वो, मटर के पौधे की बात हो रही है, तो पुष्प का रंग बैगनी, बैगनी का क्रॉस करा दो शुद्ध सफेद से, बैगनी का क्रॉस करा दो शुद्ध सफेद से, तो ये भी होगा एक संकर क्रॉस। तो जब केवल एक ही जोड़ी लक्षण लेंगे, या तो पौधे की लंबाई ले लेंगे, या पुष्प का रंग ले लेंगे, या बीज का रंग या बीज का आकार ले लेंगे, आपको केवल एक ही लक्षण को देखना है और एक ही लक्षण के आधार पर पौधों का आपस में क्रॉस कराना है, तब हम इसे कहेंगे बच्चा एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक संकर क्रॉस के आधार पर ना, एक संकर क्रॉस के आधार पर ना मेंडलसन ने कुछ ही नियम दिए हैं, कुछ ही नियम, सॉरी कुछ ही नियम क्या होता है मैडम? कुछ ही नियम क्या होता है? चलो बताती हूँ। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडलसन ने दो नियम दिए हैं, ठीक है? जब किसी भी किस्म की बात करो, बस मटर के पौधे पर टिके रहना, क्योंकि मेंडलसन ने जो रिसर्च की है वो मटर के पौधे पर की है, लेकिन यहाँ पे आप किसी का भी एग्जाम्पल लो, बट जब केवल एक जोड़ी शुद्ध विपर्यायी लक्षणों का, केवल एक जोड़ी, यहाँ पे पौधे की लंबाई है, ठीक है, ये एक जोड़ी लक्षण है, पुष्प का रंग है, ये एक जोड़ी रंग है, पुष्प का रंग है, ये एक जोड़ी लक्षण है। हमने यहाँ क्या लिया है? पुष्प का रंग, है ना? तो ये जो है ये एक जोड़ी लक्षण है। तो जब हम क्रॉस ऐसे कराएं कि भैया केवल सॉरी है ना, क्या है ना, बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है तो बिना छींकाए तो मैडम का काम होगा नहीं। इस आधार पे एक संकर यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे ना बेटा मेंडलसन ने दो नियम दिए हैं, बस तुम समझने पे फोकस करो। नोट्स तुम्हें इसके मिल जाएंगे, है ना? एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करवा दिया गया है। अगर आप लोग पेड बैच वाले बच्चे हैं तो आप सिर्फ समझिए, इन सब के बहुत प्यारे बहुत अच्छे नोट्स मैं बच्चों को बनवाती हूँ, तो आपको ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, नोट्स आपको जो दिए गए हैं आपको उसको देख के कॉपी कर लेना है बेटा, बस। और अपडेटेड नोट्स भी हम जल्दी डाल देंगे, आप उनसे भी मिला सकते हो, कोई नया क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया हो तो वो आप राइट डाउन कर सकते हो। हैंड रिटन प्रॉपर टॉपर्स के नोट्स हम डालते हैं जिनके नंबर्स बहुत अच्छे उस सब्जेक्ट में होते हैं। जस्ट लाइक जो फिजिक्स के नोट्स हैं वो उस बच्ची के हैं जिसके 100 आउट ऑफ 100 में से 93 नंबर आए थे, है ना? फिर उसके बाद जो बायोलॉजी के नोट्स हमने अपलोड किए हैं वो उस बच्ची के हैं जिसने लास्ट ईयर 100 में
में से 99 नंबर लेके आई है। तो ये जो नोट्स है ना, ये बहुत सिलेक्टेड और बहुत अच्छे से जो हमारे बच्चे बनाते हैं टॉपर्स, उनके होते हैं। तो आप भरोसा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मिस प्रिंटिंग जो होगी कि एक मात्रा इधर से उधर हो गई, तो वो आप लोग थोड़ा सा मिला सकते हो बेटा, बाकी सब ठीक है। चलो, एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडलसन ने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। पहला नियम है बेटा, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कि भैया जो प्रभावी है केवल वही प्रकट होगा, अप्रभावी वाला दब जाएगा, छुप जाएगा। दूसरा है बंटवारे का नियम। बंटवारा जो है वो बहुत जरूरी है, जब जरूरत हो बंटवारा कर दो, नहीं तो फैमिली डिस्प्यूट हो जाती है, बिना मतलब दरार पड़ जाती है। तो दूसरा नियम हमारी फैमिली के ऊपर से ही दिया गया है, ये समझ लो, जिसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम। बट वास्तव में ये सही नहीं है, दिल पे मत ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। पृथक्करण का नियम हम कल समझेंगे। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रभाविता का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसको एक बार ही समझाऊंगी मैं, बट अच्छे से, बढ़िया से, धीरे धीरे। देखो, जब केवल एक जोड़ी शुद्ध विपर्यायी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर क्रॉस कहा जाता है। इसमें जो जनक लिए जाते हैं वे केवल एक जोड़ी शुद्ध लक्षण वाले होते हैं, जैसे कि पौधे की लंबाई बस ली गई है, पौधे के रंग, पौधे का आकार, या पौधे के फूल का रंग, बीज का रंग, बीज का आकार। जो बाकी के लक्षण हैं, 7 लक्षण आप लोगों ने लिखे हो, 7 में से केवल एक तुमने लिया, 7 में से केवल एक तुमने लिया। अगर तुम 2 का ले लोगे, जैसे कि बीज का रंग भी ले लिया प्लस बीज का आकार भी ले लिया, तो यहाँ 2 लक्षण हो गए बेटा। कितने लक्षण हो गए? 2। हमने 2 नहीं लिया, हमने केवल कितने लक्षण लिए हैं? 1। इसीलिए इसे कहा जा रहा है एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस के आधार पर पूछेगा कि मेंडलसन ने कितने नियम दिए, तो आप बोलोगे 2 नियम दिए हैं। 2 नियम कौन कौन से दिए हैं? तो एक दिया है प्रभाविता का नियम, जो प्रभावी है उसी का वर्चस्व होगा, जो वास्तव में रूल कर सकता है, जो वास्तव में किसी को दबा सकता है, वो दबाएगा, है ना। जो क्या बोलते हैं उसको, ताकतवर की सत्ता, या ऐसा कुछ डायलॉग है ना, बस वही फिट हो रहा है यहाँ। चलो, प्रभाविता और पृथक्करण का नियम। अब हम समझेंगे बेटा प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये रहा प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब प्रभाविता का नियम क्या है भैया? जब एक जोड़ी शुद्ध विपर्यायी लक्षण का आपस में क्रॉस कराएंगे, है ना। हमने ली जनक पीढ़ी, थ्योरी मैं बोल दूंगी बेटा, लिख नहीं पाऊंगी। हमने ली कौन सी पीढ़ी? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में एक पौधा, व्हाट हैपेंड? जनक पीढ़ी में एक पौधा जो है वो शुद्ध लंबा है। एक प्रकार का पौधा जो है वो शुद्ध लंबा, मतलब हमने एक प्रकार के बीज लिए जिनके जो प्लांट थे वो शुद्ध लंबे थे, है ना। और दूसरा जो है वो है शुद्ध बौना, प्योर शॉर्ट कहोगे आप इसे, शुद्ध बौना। जो लंबा पौधा होता है उसमें जो जीन होते हैं वो कैपिटल वाले होते हैं और जोड़े में होते हैं, टॉल है। जो बौना पौधा होता है उसमें स्मॉल वाले होते हैं, है ना, स्मॉल वाले होते हैं। अभी ठीक है सब कुछ भाई, तुम लोग बताते भी तो नहीं हो, तुम्हारी गलती है। चलो, जब हमने जनक पीढ़ी ली तो एक तरफ शुद्ध लंबा, दूसरी तरफ शुद्ध बौना पौधा लिया। जब युग्मक जनन होगा बेटा, युग्मक जनन का मतलब क्या? हमने शुद्ध लंबे पौधे के बीज बोए, जब बीज उगेगा तो वो
वृक्ष बनेगा, यहाँ पे वृक्ष तो नहीं बनेगा, पौधा बनेगा, है ना। क्या बनेगा? पौधा। पौधा जब बनेगा तो उसमें फूल आएंगे, और जब फूल आएंगे तो फूल में नर और मादा भाग यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर का जन्म होगा। जब नर और मादा भाग बनेंगे तो नर युग्मक और मादा युग्मक भी बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट भी बनेंगे। और जब ये भी बन जाएंगे तो उन युग्मकों के जन्म को हम कहेंगे युग्मक जनन। क्या कहेंगे? युग्मक जनन। बीज हमने लगाया, पौधा तैयार हो गया, पौधे में फूल भी आ गए, जो फूल आए उनमें पुंकेसर और स्त्री केसर भी बन गया। ये सब जो हो रहा है, इज एवरीथिंग ओके? नहीं तो मैं यहीं पे अभी थोड़ा सा रोक दूंगी। चलो, हाँ, जिस दिन मेरा बहुत अच्छा मूड होता है ना पढ़ाने का बेटा, उसी दिन ना टेक्निकल इशू होना होता है। चलो कोई बात नहीं, लेट वी फिक्स इट। सर कर रहे हैं, तब तक आप समझने पे फोकस कर। ये क्या आया भाई? वाई आर प्लांट, व्हाट इज दिस? चलो युग्मक जनन करवा दें। अब क्या हो जाएगा? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। जब युग्मक जनन होता है ना बेटा, तो जोड़े वाले जीन अलग अलग हो जाते हैं। इधर भी जोड़े वाले जीन अलग अलग, मतलब फूल में क्या तैयार हो गया है? फूल में नर और मादा युग्मक बन गए हैं। अब हम जानते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को ही हम परागण कहेंगे। युग्मक संलयन होगा, यहाँ परागण होगा, और परागण में एक तरफ नर युग्मक ले रहे हो, दूसरे तरफ मादा युग्मक ले रहे हो, दोनों का आपस में क्रॉस करा रहे हो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक नया प्लांट हमें मिलेगा। पता कैसे चलेगा ये? तो जब ये बीज बन जाएंगे और इन बीजों को वापस बोया जाएगा, तो पता चलेगा कि ये जो पहली पीढ़ी आई है ना, देखो, शुद्ध लंबे बौने पौधे का आपस में क्रॉस कराने पर हमें ये जो मिलेगी, ये होगी बेटा पहली पीढ़ी। ये पहली पीढ़ी मिली है हमें पर परागण कराने के बाद, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पौधा बेटा कैसा है? ये पौधा है दिखने में ये पौधा है लंबा, जबकि जीन इसमें स्मॉल टी वाला भी आया है, क्योंकि हमने कौन सा परागण कराया? दोनों में पर परागण। और हमें पहले से पता था कि ये पौधा शुद्ध लंबा है और ये पौधा शुद्ध बौना है। शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी जीन लिए जाते हैं, शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी। युग्मक जनन के समय जब फूल बनेंगे और नर और मादा युग्मक बनेंगे, तो जोड़े वाले जीन अलग अलग हो जाते हैं। जब एक तरफ के नर युग्मक का दूसरे तरफ के मादा युग्मक से मिलन कराया जाएगा, तो हम इसे कहेंगे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। जिसके बाद जो पहली पीढ़ी मिलेगी उसमें सारे पौधे कैसे मिलेंगे? लंबे। बोने के बाद मेंडल को पता चलेगा कि यार मैंने तो स्मॉल टी वाले से क्रॉस कराया था, लेकिन सारे के सारे पौधे कैसे मिल गए? लंबे। अब उनका दिमाग हो गया खराब। जब दिमाग खराब हुआ तो उन्होंने जब इन बीजों को बोया तो उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया। अब उन्होंने बोला कि हो ही तो गया है पंगा, तो इसे थोड़ा झेल लेते हैं। क्या झेल लेते हैं? तो अब उन्होंने सोचा कि भैया अब तो मैं इनमें होने दूंगा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इतने जितने भी पौधे तैयार हुए हैं, इनमें उन्होंने मादा युग्मक और नर युग्मक को अलग अलग मतलब जन्म लेने दिया, खुद ने कुछ नहीं किया। एक तरफ बन गए नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, एक तरफ बन गए मादा युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। और जब दोनों का मिलन हुआ तो इधर दोनों के मिलन से कैपिटल टी बना, इन दोनों के मिलन से कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इन दोनों के मिलन से कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के मिलन से स्मॉल टी। जिसे देखकर उन्होंने बोला कि जीनोटाइप का मतलब जो जीन आए हैं उनका अनुपात क्या है?
वो कैसे आए हैं? तो जब उन्होंने जीनोटाइप अनुपात देखा ना बेटा, जीनोटाइप अनुपात देखा, तो जीनोटाइप अनुपात क्या था? कैपिटल टी वाला एक पौधा, कैपिटल टी वाले 2 पौधे, स्मॉल टी वाला एक पौधा, कैपिटल टी वाला एक, कैपिटल टी वाले 2 प्लांट, स्मॉल टी वाले एक। लेकिन जब इन्होंने फिर इसका फिनोटाइप अनुपात देखा, लक्षण अनुपात देखा कि लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको जीनोटाइप फिनोटाइप भी बता देती हूँ क्या होते हैं, है ना। रुको, पहले तुम जीनोटाइप और फिनोटाइप समझो। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? किसी जीव का आनुवांशिक संगठन, किसी जीव का आनुवांशिक संगठन जो कि जीव के शरीर के अंदर होता है, बाहर से देखने पर हमें दिखाई नहीं देता। आनुवांशिक संगठन ही जीनोटाइप है बेटा। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जीनोटाइप हिंदी में इसे कहते हैं बेटा जीन प्रारूप, जीन प्रारूप है, ठीक है। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन ही जीनोटाइप है, ठीक है। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन ही जीनोटाइप है ये, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, उदाहरण, अगर कोई पौधा लंबा है तो उसके अंदर कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन हो सकते हैं। अगर किसी बीज को गोल आकार का बताना है तो गोल के लिए कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, ठीक है। अगर कोई बीज झुर्रीदार है तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर होगा उसके अंदर। तो जो जीन अंदर है, जो जीन कहाँ है? अंदर, जो बाहर से देखने पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसे कहते हैं जीनोटाइप। और जीनोटाइप को कहा जाता है जीन प्रारूप। दूसरा है बेटा फिनोटाइप, दूसरा है फिनोटाइप जिसे कहा जाता है लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप को कहा जाता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या है? तो जो आनुवांशिक संगठन अंदर था उसने बाहर का लक्षण क्या बनाया है? जीन की बाहरी अभिव्यक्ति। मतलब जो अंदर आनुवांशिक संगठन है उसने बाहर से देखने पर लक्षण क्या बनाया है, इसे कहा जाता है बच्चा फिनोटाइप। इसे कहा जाता है फिनोटाइप। उदाहरण, कैपिटल टी ने पौधा लंबा बनाया तो लंबा दिखाई देना उसका क्या है? फिनोटाइप। स्मॉल टी ने पौधा बौना बनाया तो बौना जो दिखाई दे रहा है आपको बाहर से, ये उसका फिनोटाइप है। और कैपिटल आर ने बीज गोल बनाया तो ये गोल जो दिखाई दे रहा है ये सब उसके क्या हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप। स्टार वाले हैं बेटा फिनोटाइप और राइट वाले हैं जीनोटाइप। समझ गए? ठीक है, स्टार वाले हैं। नाउ ऑल गुड। ओके सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलिए, कहाँ हैं हम कहाँ हैं? जीनोटाइप क्या है? तो किसी जीव का आनुवांशिक संगठन ही जीनोटाइप है। और बाहर से जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है कि क्या बोलते से कोई पौधा लंबा है या बौना है, कोई बीज गोल है या झुर्रीदार है, किसी का रंग पीला है या किसी का रंग हरा है। तो जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये है फिनोटाइप। और जो उसके अंदर आनुवांशिक संगठन है जीन का, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। तो अभी जो तुम लोगों ने नियम समझा, इस नियम में क्या समझा कि एक कैपिटल टी वाला दो ये हैं और एक स्मॉल टी वाला है, लेकिन लक्षण क्या बनाएंगे? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों बनाएंगे लंबा लक्षण। ये तीनों बनाएंगे लंबा लक्षण। तो 3 पौधे मिल गए लंबे,
एक पौधा मिल गया बौना। नाउ प्रभाविता का नियम हम समझाएंगे कि ये नियम यहाँ से कैसे सिद्ध किया है मेंडल ने। तो मेंडल सर ने एक संकर क्रॉस का प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम समझाया है। प्रभाविता के नियम के अनुसार जब एक जोड़ी शुद्ध विपर्यायी लक्षणों का, शुद्ध विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में, ये पहली पीढ़ी है बेटा और ये दूसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी प्रभाविता के नियम की पहली पीढ़ी परपरागण के बाद मिलती है और दूसरी पीढ़ी स्वपरागण के बाद मिलती है। परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। परपरागण में हमें एक्टिविटी करवानी होती है, हमें नर और मादा युग्मक को मिलाना होता है। स्वपरागण में पौधे खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, या तो कीट के माध्यम से, वायु के माध्यम से, स्वयं वहीं के वहीं हवा के माध्यम से। ये सारा स्वपरागण का चरण है, ठीक है। तो जब एक जोड़ी शुद्ध विपर्यायी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे। लंबे लक्षणों को देखकर मेंडल सर को ये लगा कि जब उन्होंने बौना पौधा भी लिया था क्रॉस कराने के लिए तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे क्यों हैं। तो इसको देखकर उन्होंने बोला कि शायद पहली पीढ़ी में बौना लक्षण आया होगा, लेकिन कैपिटल वाला जो है शुद्ध लंबा जो है वो बौने पर प्रभावी हो गया, जिससे सारे पौधे कैसे हो गए, लंबे। दूसरी पीढ़ी में उन्होंने पहली पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण होने दिया, जिससे कि कुछ पौधे लंबे और कुछ पौधे बौने मिले, जिसे देखकर उन्होंने बोला कि भैया जो फिनोटाइप आया है उसमें कुछ पौधे लंबे हैं और कुछ पौधे बौने हैं। 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना है, जिसे देखकर उन्होंने बोला कि F2 पीढ़ी में बौना लक्षण वापस प्रकट हुआ है। इसका मतलब ये F1 में भी रहा होगा, बौना लक्षण F1 में भी रहा होगा, लेकिन छिप गया होगा। क्या हो गया होगा बेटा, छिप गया होगा। चलो इसे में देखो, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। हमने क्रॉस कराया है लंबा और बौना पौधा लेकर, लेकिन F1 के सारे पौधे कैसे मिले हैं, लंबे मिले हैं, ठीक है। पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है जो कि लंबा होता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण छिप जाता है, बौना वाला छिप गया, उसे अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। यहाँ लंबा लक्षण प्रभावी है, कैपिटल वाला ऑलवेज प्रभावी होगा और स्मॉल वाला जो है वो अप्रभावी होगा, ठीक है। यही है बेटा मेंडल का प्रभाविता का नियम कि जब दो विपरीत लक्षणों का आपस में शुद्ध पौधे के बीच हम संकरण कराएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। जब पहली पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई देगा, तो जो दिखाई देगा वो प्रभावी है, जो छिप जाएगा वो अप्रभावी है, और इसे ही कहा जाता है मेंडल का प्रभाविता का नियम। जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने F2 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया, इधर मादा युग्मक है, इधर नर युग्मक है, आपस में स्वपरागण किए तो F2 पीढ़ी में भी लंबा पौधा भी मिला और बौना, मतलब बौना पहले में भी रहा होगा लेकिन छुप गया होगा, और छुप गया तो वो कौन सा लक्षण है, अप्रभावी, और जो प्रकट हुआ है लंबा लक्षण वो कैसा है, प्रभावी। जब भी कैपिटल और स्मॉल वाले साथ में आएंगे हमेशा कैपिटल वाला ही प्रभावी होगा। ये बात मेंडल सर ने अपने प्रयोग के बाद बताई है। तो यही है बेटा मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये आपको बना के अच्छे से समझाना है। लंबी सी इसकी थ्योरी है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैंने बढ़िया से आपको नोट्स दे के रखे हैं, ठीक है। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम हमने पढ़ लिया। अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप भी मैंने आपको बता दिए कि किसी जीव का आनुवांशिक संगठन जो होता है, जो हमें बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देता, वो जीनोटाइप है, और उसके अंदर की जो बाहरी अभिव्यक्ति होगी, ये आनुवांशिक कैरेक्टर जो बाहर लक्षण बनाएंगे, ये लक्षण उसका होगा फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप।
आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि लाइव क्लास सिर्फ अभी आपको दिखाई देगी, रिकॉर्डेड में ये केवल पेड बैच वाले बच्चों को ही दिखाई देगी, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। यूट्यूब से अभी हमारी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो थोड़ा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। जल्दी ही हमें थोड़ा सेटअप में इम्प्रूवमेंट करना है। तो आई होप सो बेटा आज जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सामने नंबर आ रहा है आप उसमें मैसेज कर सकते हो। जो आपको ठीक लगे आप वो करो, बस डाउट मत रहने दो, है ना। जुड़ गए हो तो लाइक करके जाना, जो लेट जुड़ रहे हैं वो एक बार रीकैप कर लेना जो भी आपका छूटा है। लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पर रोज डाल दी जाती है, लेकिन फिर भी कई बार अगर हम भूल जाएं तो 6 बजे आप लोग आ जाया कीजिए। 6 बजे से जो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होती है 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, 5 to 6 मिनट, क्योंकि सर के जाने में मेरे आने में थोड़ा समय लग जाता है ना। स्टूडियो से बाहर अंदर होते रहते हैं हम, तो उतने जो विंडो आपको मिलती है वो आप रिफ्रेशमेंट ले लिया करो। जो भी आपको बाहर घूमना है या थोड़ा बहुत एक्टिविटी जो भी करनी है वो आप करो और वापस से आ जाओ। तो पहली क्लास फिजिक्स की होगी, सेकंड होगी केमिस्ट्री की एंड थर्ड लेक्चर होता है बायोलॉजी का। फिजिक्स और बायोलॉजी मैडम लेती हैं, केमिस्ट्री लेते हैं आपके सर। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ और अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर किसी को डाउट आए, अगर किसी को हमारे पढ़ाने पे डाउट हो, तो आप एग्ज़ाम टाइम के जो हमारे वीडियोस डले हुए हैं वो और एमपी बोर्ड में जो पेपर आया हुआ है वो देखकर थोड़ा बहुत मिला के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाया कैसे जाता है और हम एग्ज़ाम टाइम में भी कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, है ना। लाइव सेक्शन को खोलोगे तो पुराने जो एग्ज़ाम टाइम के वीडियोस हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे लास्ट ईयर के। चलिए बाय बाय बेटा, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। राधे राधे, शुभ रात्रि।